आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। बहुत बड़ी खबर नहीं और बहुत बड़ा विश्लेषण नहीं, सिर्फ उतना ही जितना जानना आपको जरूरी है। चलती ट्रेन में सीट विवाद को लेकर एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। मामला बागपत का है। बागपत में 15 लोग युवक को तब तक पीटते रहे जब तक उसने दम नहीं तोड़ दिया। नमस्कार, मैं हूं अजय सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। यूपी के बागपत में चलती ट्रेन में सीट के विवाद में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। युवक सहारनपुर दिल्ली पैसेंजर ट्रेन से बागपत आ रहा था। फखरपुर स्टेशन के पास सीट पर बैठने को लेकर उसका विवाद हो गया। इसके बाद 15 से 20 लोगों ने उसे लात, घूंसों से और बेल्ट से जमकर पीटा। बागपत से 10 किलोमीटर पहले खेकड़ा स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो आरोपी उतरकर कूदकर भाग गए। ट्रेन में सवार युवक के एक साथी ने जीआरपी और परिवार को सूचना दी। दीपक को ट्रेन से उतारकर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। बड़ी गंभीर बात है और बड़ी दुखद और बहुत चिंतनीय कि कितने गुस्से में जी रहा है ये समाज कि एक मामूली से सीट के विवाद में एक युवक को इतना पीटा गया कि उसकी जान चली गई। आपको बता दें कि दीपक दिल्ली में नौकरी करता था और हर शुक्रवार दिल्ली से बागपत अपने घर आता था। घटना शुक्रवार की है, लेकिन इसका वीडियो आज यानी शनिवार को सामने आया है। बागपत के खेकड़ा कस्बे के मोहल्ला अहिरान निवासी ऋषि यादव का बेटा 39 वर्षीय दीपक दिल्ली की एक फैक्ट्री में नौकरी करता था। शुक्रवार देर रात वह ड्यूटी के बाद दिल्ली सहारनपुर पैसेंजर ट्रेन से घर लौट रहा था। फखरपुर स्टेशन के पास दीपक का सीट पर बैठने को लेकर कुछ लोकल युवकों से विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि 15 से 20 लोगों ने उस पर हमला कर दिया और लात, घूंसों और बेल्टों से उसकी पिटाई कर दी। ट्रेन में सवार कुछ यात्रियों ने हालांकि दीपक को बचाने का प्रयास किया, लेकिन आरोपियों ने उन्हें धक्का देकर हटा दिया। अब बड़े गौर से सुनिएगा। आरोपियों ने फखरपुर से खेकड़ा स्टेशन तक यानी तकरीबन 10 किलोमीटर तक दीपक को पीटा। कितने किलोमीटर तक पीटा? 10 किलोमीटर तक आरोपियों ने दीपक को पीटा और जीआरपी पुलिस सोती रही। उत्तर प्रदेश शासन, योगी के राज में सुशासन का दावा करने वाली सरकार 10 किलोमीटर तक युवक को पीटा जाता रहा और जीआरपी पुलिस सोई रही। बिल्कुल पूरे होशो हवास में, पूरे जिम्मेदारी से यह बात मैं कह रहा हूं कि 10 किलोमीटर तक उसे पीटा गया और जीआरपी पुलिस सोई रही। दीपक अपने परिवार का इकलौता लड़का था। 12 साल पहले दीपक की सावित्री नाम की महिला से शादी हुई थी। दीपक के 2 बच्चे हैं, 12 साल की बेटी आयुषी और 2.5 साल का बेटा अविरल, जो अब अनाथ हो चुके हैं। एक बहन पल्लवी भी है जिसकी शादी हो चुकी है। दीपक करीब 15 साल से दिल्ली के भगीरथ पैलेस में झूमर के शोरूम में काम करता था। इस मामले में दीपक के पड़ोसियों ने कहा कि दीपक को अकेला देख आरोपियों ने उस पर हमला किया। दीपक के पड़ोसी राजवीर सिंह ने बताया कि दीपक हर शुक्रवार को घर आता था, शनिवार रविवार को रुकता था और सोमवार को सुबह वापस दिल्ली चला जाता था। क्यों चला जाता था? क्योंकि निजी कंपनी में काम करता था। सरकार के पास लोगों को रोजगार देने का साधन है नहीं, सरकारी नौकरियां लगती नहीं, इसलिए निजी कंपनी में काम करता था। उसका किसी से कोई विवाद नहीं था। 10 दिन पहले उसके कुछ साथियों का कुछ लोगों से झगड़ा हुआ था। हालांकि दीपक इसमें शामिल नहीं था क्योंकि वह तो नौकरी में जाता था, लेकिन उन्हीं लोगों ने दीपक की हत्या की है, ऐसा पड़ोसियों का आरोप है। बहुत छोटी सी इस खबर में बहुत सारी चीजें हैं। जीआरपी की लापरवाही, सुशासन का ढोंग, समाज का गुस्सा और उन लोगों की नपुंसकता जिन्होंने पूरे एक भरी ट्रेन के डिब्बे में एक इकलौते दीपक को पिटने दिया और उसकी जान चली गई। यदि वो लोग चाहते तो 15-20 लोग, जो लोग हथियार तो रखे नहीं थे, सिर्फ लात घूंसा चला रहे थे, उन्हें भीड़ रोक सकती थी, लेकिन कोई सामने नहीं आया। मॉब लिंचिंग हो गई दीपक की। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की बड़ी खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए
इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ, आपके अपने चैनल के साथ। नमस्कार।